दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी टूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है कंप्लीट राइटिंग स्किल पे शॉर्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो एक चीज जहाँ पे मैं ये चीज बताने वाला हूँ, इस सारी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक चीज यहाँ पे जरूर फॉलो करिएगा। अब यहाँ पे लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेटर राइटिंग जब आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आपको दो तरह के लेटर्स पूछे जाते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। जब मैं फॉर्मल लेटर की बात करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का लेटर होता है जहां पर हम लेटर तो लिखते हैं लेकिन किसी ऑफिशियल पर्पज के लिए, ठीक है, कोई हमारे ऑफिस स्टाफ के लिए या फिर हमारे स्कूल के लिए, तो उस तरह के लेटर को हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? जब कभी हम किसी नातेवाईक को, रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं तो हमारा इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों चीजें समझाऊंगा। मेनली आपको कंसर्न क्या रहना, आपके फॉर्मेट से रहना है। सबसे पहली चीज मैं फॉर्मल लेटर क्या आपको कहूंगा। फॉर्मल लेटर में अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल लेटर में हमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहली चीज है, मैं फॉर्मल लेटर लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोफोर्मा आपकी बुक के पेज का बना दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जब मैं प्रोफोर्मा बना रहा हूँ, ये पेज है, तो आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहली चीज क्या आता है? सेंटर का एड्रेस आता है। सेंटर एड्रेस अगर मैं बात करूँ तो लिखना क्या, ये देखो आपका बुक का पेज है, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, जब आपका 2 से 3 लाइन में आपका होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा राकेश रुस्तम, ठीक है, C2 कॉमा रुस्तम अपार्टमेंट कॉमा तिलक नगर बोईसर कॉमा 40150। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन छोड़ दी है। अब एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने डेट लिखा। अब डेट लिखने का तरीका भी देखो आप मेरा, जैसे आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो तारीख है वो 15 अगस्त है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा 15 अगस्त कॉमा 2025। समझ में आ गया? मैं कुछ इस तरीके से तारीख क्या लिखूंगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं अगस्त 15 2025, ये तरीका गलत होता है। तरीका क्या है? यही है 15 अगस्त 2025, यानी पहले डेट लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, कॉमा, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ईयर लिखोगे। अब बहुत सारे लोग 9 अगस्त का AUG लिख देंगे, कुछ लोग 08 लिख देंगे, तो ये चीज नहीं करनी है, पूरा लिखना है। ठीक है, फिर एक लाइन वापस छोड़ोगे, फिर यहाँ पे कौन सा एड्रेस आएगा, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस आएगा। किसका एड्रेस आएगा? रिसीवर का एड्रेस आएगा, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसका आएगा। सबसे पहले उसकी पोजीशन आ जाएगी, फिर उसकी ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट बेसिकली, अब सब्जेक्ट का भी दिक्कत क्या होता है, लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट आपका 2 से 3 वर्ड का होना चाहिए, 3 से 4 वर्ड का, उससे ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, मेरा सजेशन रहता है। लेकिन अगर फिर भी उससे ज्यादा जाता है, बड़ा जाता है, तो क्या होता है, एक लाइन हमने लिखा तो एक लाइन में पूरा आ नहीं पाता, तो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से लिखते नहीं, ये गलत तरीका होता है। आपको सही तरीका क्या है, ये यहाँ से आपको लिखना क्या शुरू करना चाहिए सब्जेक्ट। जैसे अगर प्रॉब्लम है, कंप्लेन कर रहे हो किसी गार्बेज इशू को लेकर, तो कंप्लेन रिगार्डिंग गार्बेज इशू, कंप्लेन वाटर सप्लाई को देखो, कंप्लेन रिगार्डिंग वाटर सप्लाई, बस इतना छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा, बहुत बड़ा लिख दोगे, क्योंकि जितना छोटा लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। बस ये क्या होता है, एक आइडिया होता है जो किसको मिलता है, आपको जो रिसीवर होता है उसको मिलता है कि भैया है किस चीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, जो भी। ठीक है, फिर कॉमा देकर फिर आप एक लाइन छोड़ के फिर लिखते हो। अब पूरी बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, इंट्रोडक्शन, ठीक है, अब प्रॉब्लम और सजेशन। इंट्रोडक्शन क्या है, आप ये लिखोगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब लिखा क्यों आपने लेटर, वो लिखोगे। आप पहले मेंशन करोगे कि मैंने ये लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड इन दिस लेटर टू यू टू मेक यू नोटिस अबाउट सो एंड सो थिंग। बस इतना हो गया 2 से 3 लाइन में। फिर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अपने लेटर लिखा वाटर सप्लाई नहीं आया, तो वाटर सप्लाई होने नहीं आने की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, इश्यूज क्या आ रहे, क्राइसिस क्या आ रहा है, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करने वाले। फिर लास्ट में 4 से 5 लाइन में फिर सजेशन क्या होगा, सजेशन ये होगा कि आप सजेशन आप लिख सकते हो कि क्या किया जा सकता है, या फिर अगर आपके पास सजेशन हो, या फिर आप रिक्वेस्ट करोगे कि आई होप दैट यू विल लुक इनटू द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, लास्ट में योर्स फेथफुली XYZ। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका फॉर्मल लेटर आपको लिखना होता है। इनफॉर्मल में सारी चीजें सेम ही होती है, बस चेंज क्या होता है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर में अगर मैं बात करूं, चेंज ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ सेंटर का एड्रेस आएगा, सैल्यूटेशन वैसे लिखना है, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस नहीं आता है, सेम इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बॉडी और फिर इसका कंक्लूजन, इस तरीके का। उसी तरीके से आपको चीजें क्या इनफॉर्मल में भी लिखनी होती है। और मेरा सजेशन अगर मैं मानूं तो मैं फॉर्मल पे मैंने इतना टाइम लिया, लेकिन इनफॉर्मल में इतना टाइम नहीं ले रहा हूँ। रीजन क्या है मैं सजेस्ट करता हूँ कि एग्जाम में जब आप लेटर लिख रहे हैं तो फॉर्मल लिखो, क्योंकि फॉर्मल में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं कंपेरेटिव इनफॉर्मल में मार्क्स कम मिलते हैं। क्योंकि फॉर्मल में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो बॉडी को कम मार्क्स दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग सेगमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखो सेगमेंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पे मार्क्स जो होता है वो ज्यादा पड़ जाता है वेटेज। ठीक है, नेक्स्ट
अब आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब क्या होता है, आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा किसी ड्राइंग में या फिर किसी डायग्राम में इसको क्या फिल करने के लिए। वही नॉन वर्बल टू वर्बल क्या रहेगा, डायग्राम दिया रहेगा, फिर इमेज दी रहेगी, आपको बोला जाएगा उस पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए। समझा? अब ये एग्जाम में हम कैसे देखेंगे वो आपको बताता हूँ। अब वेटेज देख लो, टाइटल के लिए 1 मार्क्स होता है, सारे पॉइंट्स करने के लिए 2 मार्क्स, ग्राफिक जो बना रहे हो उसके लिए 1 मार्क्स, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या बोला, रीड द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफर इनटू अ लो ट्री डायग्राम। लो ट्री डायग्राम मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। अब क्या बोला है, द तुलसी प्लांट इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ ए क्यूलिनरी बेसिल। इतना टाइम नहीं लूंगा। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ तुलसी प्लांट बोला गया था, तो यहाँ पे इन्होंने ये किया, तुलसी प्लांट लिखा ऊपर, फिर तीनों टाइप जो थे, रमा तुलसी, कृष्णा तुलसी और वना तुलसी लिखा। तो उसके फीचर्स के बारे में इन्होंने लिखा है, देखो सबके, ठीक है। तो ये नीचे लो डाउन मेथड बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम में सजेस्ट नहीं करता, अगर ये आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा ये मत बनाओ। अगर हाँ एकदम श्योर हो, अश्योरिटी है कि सही बनने वाला है, तभी बनाओ। अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो बनाना मत, क्योंकि इसमें मार्क्स चले जाएंगे पूरे। फिर इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल वर्बल टू नॉन वर्बल, यहाँ पे पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम बहुत ईजी होता है, ठीक है। पाई डायग्राम आया तो बनाना ही बनाना। यहाँ पे क्या बोला, एनुअल वाटर यूसेज इन महाराष्ट्र बोला गया, तो इसको कैसे करते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिर्फ डाटा देखना है। डाटा क्या दिया है, जैसे क्या बोला, इरिगेशन के लिए बोला गया है, ठीक है। इरिगेशन के लिए बोला गया कितना, 86% पानी यूज किया जाता है। फिर वहीं पर अगर डोमेस्टिक सेक्टर के लिए 7% यूज किया जाता है। फिर उसके बाद अगर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ठीक है। फिर 6% किसके लिए यूज किया जाता है, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए यूज किया जाता है, और 1% बाकी सारे सेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। सेम तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, डायग्राम बना है, सबसे ज्यादा 86%, तो देखिए 86 का जो प्रपोर्शन है डायग्राम में वो सबसे ज्यादा दिया गया है किसके लिए, इरिगेशन के लिए। फिर डोमेस्टिक्स के लिए 7%, देखो थोड़ा सा बाकी के कंपेरिजन में, बाकी दो है उसके कंपेरिजन थोड़ा सा बड़ा किया है। फिर 6% थोड़ा सा कम है तो उसके कंपेरिजन इसको छोटा बनाया गया। फिर 1% और कम है तो उसको देखो कितना दिया गया, और नीचे इंडेक्स दी गई है। ये बनाना बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, डायग्राम, पाई डायग्राम आया तो पाई डायग्राम बनाओ, मार्क्स मिलेंगे अच्छे खासे चांसेस। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब कोई बना रहे हो तो ऊपर एक टाइटल दे देना या फिर नीचे, और इंडेक्स जरूर बता देना, ठीक है, जिससे एग्जामिनर पे आपका एक अलग इंप्रेशन जाएगा। अब आते हैं नॉन वर्बल टू वर्बल। अब नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या होता है, डायग्राम दिया रहेगा, आपको उसको पैराग्राफ में करना है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या बोला है, बुक के ऊपर है तो आपको टाइप्स ऑफ रीडिंग मटेरियल, बुक रीडिंग मटेरियल पे 1-2 लाइन लिख देनी है। लिखने के बाद आपको लिखना सिलेबस बुक, ठीक है। सिलेबस बुक कितने परसेंट पढ़ते हैं, 70% स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो लिखना। कॉमिक बुक कितना पढ़ा जाता है आपका, 45% पढ़ा जाता है। न्यूज़पेपर कितना पढ़ा जाता है आपका, 10% पढ़ा जाता है। मैगजीन 30%, साइंस फिक्शन 50%। ये एक लाइन आएगी। प्लस जब आप लिख रहे हो, जैसे सिलेबस बुक लिखा, सिलेबस बुक लिखा कि 70% लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके साथ एक लाइन और ऐड कर दो, सिलेबस बुक क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या रीजन है, ये 1-2 लाइन ऐड कर दो, जिससे आपको कंटेंट बढ़ा है। कॉमिक सेम चीज, कॉमिक अगर सेकंड हाईएस्ट रीडिंग वाला बुक है तो क्या रीजन है, क्या वजह है, वो लिख दो। फिर न्यूज़पेपर है तो क्या वजह है, मैगजीन है तो क्या रीजन है, साइंस फिक्शन है तो क्या रीजन है। तो ऐसे करके एक एक लिख दो, और लास्ट में आपकी कंक्लूजन लिख देना, आपका आराम से अलग चला। और एक टाइटल देना भूलना नहीं, टाइटल देना मस्त है, टाइटल जरूर देना, ठीक है। टाइटल जरूर देना, टाइटल देना भूलना मत। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल, अगेन सेम तरीके से चीज है। देखो 52%, 10%, 1%, 8%, 27%, 2%, किसके लिए, एयर पोल्यूशन रिलेटेड। तो वही चीज आपको डाटा में लिखनी है, डाटा में लिख के एक एक लाइन उससे रिलेटेड लिख दो, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना और एक टाइटल दे देना ऊपर। बस ये हो गया आपका नॉन वर्बल टू वर्बल। फिर आता है ड्राफ्ट स्पीच। ड्राफ्ट स्पीच अगेन 5 मार्क्स से। देखो बिगिनिंग के लिए 1 मार्क्स से। बिगिनिंग क्या होता है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है, आई एम सो एंड सो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव यू स्पीच ऑन सो एंड सो टॉपिक, यही होता है, ठीक है। फिर बॉडी दी गई है। फिर अप्रोप्रिएट सीक्वेंस के लिए 1 मार्क्स है, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए 1 मार्क्स है। क्या बोला है, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल असेंबली ऑन सेम नेचर वाला पॉइंट। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेम नेचर है, सेम नेचर टाइटल डाल दिया, टाइटल डाल बिगनिंग लिखना है, ठीक है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू गिव यू डिलीवर यू अ स्पीच ऑन सो एंड सो टॉपिक, इतना दे दिया। फिर उसके बाद कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक का मैं क्या कहूंगा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला आता है इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। अब इंट्रो में क्या करोगे, सेम नेचर, नेचर क्या है, या फिर आप बोल सकते हो कि नेचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या क्राइसिस हो रहे हैं, वो लिख दो। अब बॉडी में क्या लिखोगे, उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, क्या और दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, ये सारी चीजें बॉडी में लिख दो। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे,
कंक्लूजन में यही रिक्वेस्ट करोगे कि हमें नेचर को बचाना चाहिए, हम यही चीजें कर सकते हैं, हम फलाना ठिकाना काम करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नेचर को बचा सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ कितना बनेगा, 3 पैराग्राफ बनेगा। पहला तो बिगिनिंग तो बनेगा ही, फिर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, फिर बॉडी का पैराग्राफ, फिर आपका किसका कंक्लूजन का पैराग्राफ। और इस तरीके से आपका क्या होगा, स्पीच वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है व्यू और काउंटर रिव्यू। व्यू और काउंटर रिव्यू मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। क्या दिया है, प्रॉपर बिगिनिंग कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी ग्रामर के लिए 1 मार्क्स, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन लूसिड लैंग्वेज के लिए 2 मार्क्स, फिर अपीलिंग और कन्विंसिंग थॉट्स के लिए 1 मार्क्स। व्यू मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक टॉपिक दिया रहेगा और आपको बोला है व्यू में लिखना है, मतलब उसके फेवर में लिखना है। अगर आपको बोला है काउंटर व्यू करना है तो उसके अगेंस्ट में लिखना है, ठीक है। देखो क्या दिया, द इंटरनेट वर्सेस बुक। अब यहाँ पे आपको दिया इजिली एक्सेसिबल है, तो आपको बोला है कि जो इंटरनेट इजिली एक्सेसिबल है कौन से, अर्बन एरिया में, लेकिन रूरल एरिया में एक्सेसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। फिर टाइम सेविंग है, बोलते हैं सब लोग टाइम सेविंग है, लेकिन मानते हैं टाइम सेविंग है, लेकिन क्या ये वैल्यूएबल है, नहीं, क्योंकि बच्चा जब बुक्स इंटरनेट से पढ़ेगा तो इंटरनेट से पढ़ते पढ़ते वो कुछ और सोशल मीडिया वगैरह के इन्फ्लुएंस में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इतना कुछ नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ इसको एग्जाम में अटेंड करना नहीं, ऑप्शन में आता है। तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, देखो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है, कितना, टाइटल बिगिनिंग के लिए 1 मार्क्स है, वोकैबुलरी ग्रामर के लिए 1 मार्क्स है, अप्रोप्रिएट पॉइंट के लिए 1 मार्क्स है, लॉजिकल ऑर्डर के लिए 1 मार्क्स और कंक्लूजन के 1 मार्क्स। इसमें सीधा सीधा देखो, एक सबसे पहले चीज टाइटल दे दो, 3 पैराग्राफ बनेगा। अगेन इंट्रोडक्शन, पहली चीज जो भी आपको प्रोवर्ब दिया उस प्रोवर्ब की मीनिंग आप लिख दो अपने लैंग्वेज में कि उस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड इज गोल्ड क्या होता है, या फिर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर इसमें से कुछ दिया। फिर नीचे क्या आएगा, बॉडी आएगा। अब बॉडी में क्या करो आप कि कोई भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट हो या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो, उससे रिलेट करते हुए उस प्रोवर्ब को क्या समझाने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपका 2 से 2.5 लाइन का जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 से 4 लाइन का जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद कंक्लूजन, आपको क्या लगता है कि ये आज के टाइम पे बरोबर है कि नहीं बरोबर है, सही है कि नहीं सही है, इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। क्या बोला, एक्सपैंड द फॉलोइंग आइडिया इनटू अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स, ठीक है। where there is a will there is a way, ये चीज क्या बोली गई है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, समझ में आया। तो यहाँ पे भी मैंने पहले मीनिंग समझाया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया और लास्ट में कंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में सजेस्ट नहीं करूंगा कि नहीं लिखने के लिए, फिर मैं बता दूं कैसे लिखा जाता है। पहला तो एक टाइटल दे दोगे, ठीक है। टाइटल देने के बाद अब आपको क्या, जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टर इस तरीके से पाया, स्टाफ रिपोर्टर लिख दोगे। फिर सबसे पहले लोकेशन लिखोगे, तो इसका मंथ लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर ये कोलन डाल के यहाँ से लिखना कि आपको शुरू करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी जब रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो खुद के वर्ड्स नहीं ऐड करने, ठीक है, खुद के वर्ड्स ऐड नहीं करने। हमेशा ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है कि कोई और पर्सन इसको डिलीवर कर रहा है। तीसरी चीज ये होती है कि कभी भी आप अपनी चीजों के, आपकी राय क्या, आपको क्या लगता है वो नहीं, हमेशा दूसरों को क्या लगता है, दूसरों की विचारधारा क्या, वो लिखना। क्योंकि आप एक रिपोर्टर हो तो रिपोर्टर कभी भी अपनी बातें नहीं रखता है, रिपोर्टर हमेशा दूसरों की सोच क्या वो बातें करता है। फिर डेवलपिंग अ स्टोरी, डेवलपिंग अ स्टोरी में बात करूं, देखो टाइटल के लिए 1 मार्क्स है, वोकैबुलरी के लिए 1 मार्क्स है, अप्रोप्रिएट पॉइंट के लिए 1 मार्क्स है, लॉजिकल ऑर्डर के लिए 1 पॉइंट और कंक्लूजन के लिए 1 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कि डेवलप अ स्टोरी सुटेबल टू एंड कंक्लूजन गिवन। यहाँ पे भी आपको मैं दूं कि जब कभी भी स्टोरी लिख रहे हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज है टाइटल दे देना, और एक और चीज है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग या फिर एंडिंग दिया रहेगा तो आप अपने हिसाब से कहानी क्या लिख सकते हो, बस डिसेंट लिखना, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत लिखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ करना नहीं रहता इतना कुछ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको समझा दी, होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि इससे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।